Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. In the previous video we have seen this chapter number 5, good habits and bad habits, and this part we have done, right? So now today we will see this part of this chapter. So let's start. I will explain each and every word, word's meaning also, grammar, correct pronunciation, reading, sentence formation, everything we will see in one video only. Okay, now let's start. बट शी पुट्स हर फिंगर इन हर नोज. नॉर्मली है, बच्चे ऐसा करते हैं. ओके, सो ऐसे अगर आपको किसी बच्चे को बोलना हो कि शी इज़ वेरी बैड, शी पुट्स हर फिंगर इन हर नोज. ओके, सो बट यानी लेकिन, शी वह, पुट्स यानी डालती है या करती है, हर यानी अपनी, फिंगर यानी अंगुली, इन यानी में, हर यानी अपने, नोज़. नोज़ का मतलब सबको पता है, ये तो बॉडी पार्ट्स में आपने पढ़े ही हैं. सो बट शी पुट्स हर फिंगर इन हर नोज़, वो लेकिन वह अपनी फिंगर नोज़ में डालती है. तो ये क्या है? बैड हैबिट है. ओके, दिस इज़ बैड हैबिट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर किड्स. ओके, सो वी आर लर्निंग बैड थिंग्स एंड गुड थिंग्स एंड बैड हैबिट्स. नो, बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर. ओके, इवन इन द क्लास, इवन यहाँ तक कि, जब जहाँ पे हम इवन बोल देना यानी यहाँ तक कि, इन यानी में, क्लास, क्लास यानी क्लास में, यहाँ तक कि अपने क्लास में भी शी पुट्स हर फिंगर इन हर नोज. शी कवर्स, अब यहाँ पे उसकी गुड हैबिट बता रहे हैं. शी कवर्स हर माउथ, अब ये उसकी गुड हैबिट है. शी यानी वह, कवर करती है यानी ढकती है अपने माउथ, मुंह को, विद यानी से, हर अपने, हैंकरचिफ यानी रुमाल से. शी कवर्स हर माउथ विद हर हैंकरचिफ, वह हैंकरचिफ से अपने माउथ को कवर करती है जब, वेन यानी जब, वह कफ यानी खांसती है. कितने इजी सेंटेंसेस है. जब नॉर्मली हम भी बोलते हैं, कोई बोलता है और हमें बोलने को होता है, देन वी थिंक हाउ कैन मेक सेंटेंस, व्हाट शुड यूज, लाइक विच हेल्पिंग वर्ब विल बी प्रॉपर फॉर दैट सेंटेंस. So many things we think, no? So that's why I'm telling you, these are very important sentences for day to day life. Okay, normally we speak these kind of sentences but in Hindi. Okay, so that's why I'm teaching you from first and second standards book. Okay, and this is second standard book, value education. That is, this book is value education. Many people are asking, many people are asking, from which books you are teaching. So I'm using only first and second standard books, and many books are there, no? Science, value education, stories book, so many books are there, English. Okay, but she spits on the road. लेकिन अभी अच्छी चीज़ें हमने देखा, उसका बुरा क्या है, लेकिन वह स्पिट्स, थूकती है, ऑन यानी पर, द रोड यानी रोड. यहाँ पे हम देख रहे हैं, शी इज स्पीटिंग ऑन द रोड, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन, सिर्फ मज़े के लिए. फॉर यानी के लिए ना, तो मज़े के लिए, जस्ट यानी सिर्फ, बट शी स्पिट्स ऑन द रोड जस्ट फॉर फन. अब ये जो सब जगह पे शी के बाद पुट्स आ रहा है, ओके, शी के बाद कवर्स, शी के बाद स्पिट्स. नॉर्मली ये वर्ब कैसे होते हैं? पुट, कवर, स्पिट. लेकिन मैंने क्या बताया कि जब आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब यूज़ किया जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन वी विल यूज एस और यस इन द वर्ब. विद which subjects? If your subject is he, she, it, singular, then we will use s or es. If your subject is I, we, you, they, plural, then we won't use s or es in the verb. तो verb में ऐसे ये नहीं करेंगे. अब मान लीजिए कि यहाँ पे she की जगह मैं बोलती I, तो cover, we, कवर. यहाँ पे शी की जगह मैं बोलती यू, तो पुट.
यानी कहने का मतलब क्या है, किसके साथ में एस लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा, वो आपको ध्यान देना है। शी वेयर्स नाइस एंड क्लीन, शी वेयर्स नाइस एंड क्लीन रिबन्स इन हर हेयर। शी यानी वह, वेयर्स यानी पहनती है या लगाती है, नाइस यानी अच्छे, एंड क्लीन यानी साफ सुथरे, रिबन यानी रिबन क्या है, ये रिबन है, इन हर अपने बालों में। वह नाइस एंड क्लीन रिबन्स अपने बालों में लगाती है, वो अपने बालों में नाइस एंड क्लीन रिबन्स वेयर करती है। बट अब मैंने आपको एक चीज़ बोला है, जब मैं हिंदी में ही इंग्लिश का यूज़ कर रही हूँ तो वो बहुत ध्यान से सुना कीजिए और उसे यूज़ भी किया कीजिए, सो दैट प्रैक्टिस हो सके आपकी। बट शी डज़ नॉट कॉम हर हेयर प्रॉपरली, बट लेकिन वह डज़ नॉट कॉम, डज़ नॉट नहीं, कॉम करती यानी कंघी करती है अपने बालों को या बालों में, प्रॉपरली यानी अच्छे से। बट शी डज़ नॉट, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है, जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना, वो भी यहाँ पे वही है। फ़र्क क्या आ जाता है कि जैसे ही आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है, यानी या तो उसमें नहीं आ गया, कभी नहीं आ गया अगर, तो या फिर आ गया आपका कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तब आपका यूज़ होता है डू एंड डज़। क्या होता है फिर, ही शी इट सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है डज़, डज़ नॉट। और आई वी यू दे प्लूरल के साथ में क्या यूज़ होगा फिर, डू नॉट। और फिर ये एस या ई एस का कॉन्सेप्ट हट जाएगा। यहाँ पे तो वैसे भी नहीं लगता था और यहाँ पे भी एस या ई एस वर्ब में नहीं लगेगा जब डज़ नॉट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हुआ कि वह सड़क पे नहीं थूकती है, शी, तब हम क्या यूज़ करेंगे, डज़ नॉट, क्योंकि शी है। शी डज़ नॉट स्पिट, एस नहीं आएगा, फिर एस नहीं आएगा, भले से सब्जेक्ट ये है, क्योंकि डज़ नॉट आ गया, डू नॉट आ गया, तो एस या ई एस वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। वो एस या ई एस वाला कॉन्सेप्ट कब तक हम फॉलो करते हैं, जब तक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस रहता है, वह ऐसा करती है, वह ऐसा जाती है, वह रोज़ जाती है, रोज़ उठती है, तब तक हम क्या करते हैं, जब तक नेगेटिव सेंटेंस नहीं आया और जब तक इंट्रोगेटिव नहीं आया, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाला सीन नहीं हुआ, तब तक हम क्या करते हैं, एस या ई एस ऐड करेंगे। और जैसे ही नहीं या फिर कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ गया, देन वी विल यूज़ डज़ नॉट एंड डू नॉट। एंड वेयर वी यूज़ डज़ नॉट विद these subjects like he, she, it and singular, and do not we will use with I, we, you, they and plural. Plural यानी बहुवचन, singular means एक वचन। Okay. Are you like little दीपिका? अब are यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। are क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या आप हो, अब हो क्यों आया, क्योंकि are का मतलब हो होता है या हो, लेकिन अब आर पहले आ गया तो हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे क्या से, whenever you will see verb in first position in the sentence, that means that sentence will start from क्या, are you like यानी की तरह, little यानी छोटी दीपिका, are you like little दीपिका, क्या आप छोटी दीपिका की तरह हैं। tell your teacher which are Deepika's good and clean habits and which are her bad and dirty ones. Tell your teacher, बताओ अपने टीचर को, which यानी कौन सा, are यानी है, दीपिका का, good यानी अच्छी, दीपिका की अच्छी आदतें, good and और clean यानी साफ सुथरी, हैबिट्स यानी आदतें, एंड विच आर, वही यहाँ पे विच आर कौन सी हैं, हर यानी उसकी, बैड यानी बुरी, एंड गंदी, वंस यानी इसमें से कौन सी उसकी, डर्टी वंस बोला ना, तो कौन सी इसमें से बुरी आदतें हैं। ओके, सो नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। I have explained in very detail grammar rules also we have seen, okay, in this video. Correct pronunciation, proper reading,
sentence formation, everything we have seen in this one video only. If you will see only one video or two videos every day, no, so you will see changes, improvement in your English. So just practice of, you know, grammar rules also. So one of my viewers asked me, what is the important for English learning? So मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, like reading, if your reading is good and word meaning means vocabulary is good, then you can understand English and you can speak also. But practice is also a most important thing, and grammar rules also. Grammar rules, if you don't know lots of rules of grammar, so it's okay, but tenses is important, and tenses I'm explaining in each and every video. Okay, if you are talking about past, so you have to know about past tenses. Okay, if you want to speak like a future, so you should know rules of future tense. If you are talking about present, so you should know rules and you know, helping verbs, everything you should know about present, indefinite tense, continuous tense. Okay, so rules are important, but first of all you should know reading and word meaning. So these two things are very important. So just you know, do hard work, do work hard on both things, like reading and vocabulary also. Vocabulary कैसे हो सकता है? That's why I'm writing, no, in Hindi also I'm writing. Okay, हिंदी में भी लिख के दे रही हूँ. और सी, ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली इन चीज़ों को सुनते हैं. ओके, सो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं. और आगे का ये जो चीज़ें हैं ये भी हम देखेंगे, क्योंकि ये देखो, ये नॉर्मल सेंटेंसेस दिए गए हैं जो हमें बताता है कि ये करो, ये मत करो. तभी भी हम सोचते हैं कि अरे इसके लिए क्या बनाए सेंटेंस. तभी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा सोचना कि क्या बोलें, पहले ये सब्जेक्ट लगाएं कि ये वर्ब लगाएं, क्या यूज़ करें, तो भी ज़रूरी होता है ना.